तो गाइज ये वीडियो होने वाली है सिर्फ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि आज मैं कोई ड्राइंग नहीं बना रहा बल्कि मैं अपना सेटअप दिखाने वाला हूँ कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मेरा सेटअप कैसा था और अभी जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो मेरा सेटअप कैसा है। एंड इसके साथ ही मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा, जैसे कि मैं किस डिवाइस से वीडियो को शूट करता हूँ, किस ऐप से वीडियोस को एडिट करता हूँ एंड वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा माइक और किस ऐप से एडिट करता हूँ। ये सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है मेरा वो पुराना स्टूडियो जहाँ पे मैं पहले वीडियोस बनाया करता था। मतलब इसे स्टूडियो तो नहीं कहेंगे बट जुगाड़ू सेटअप कह सकते हो। जैसे कि मैंने जुगाड़ लगा के ये सॉफ्ट बॉक्सेस बनाए थे। एक सॉफ्ट बॉक्स की प्राइस लगभग 150 से 200 के बीच है। इसके अंदर एक LED बल्ब लगाया है और कुछ वायर से कनेक्शन किया है और ऊपर के साइड मैंने एक ट्रेसिंग पेपर लगाया है जो लाइट को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देता है। वैसे जो आप लोग बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का एक टेबल देखते थे वो टेबल नहीं बल्कि ये चार्ट पेपर था जो 25 रुपए का आता है और इसे मैं बीच बीच में चेंज करता रहता हूँ, मतलब करता था। और जब मैं छत पे जाके चारपाई पे बैठ के ड्राइंग बनाता था तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड के तौर पे ये एल्यूमिनियम की सीट यूज करता था जिसकी पॉलीथीन मैंने निकाल दी है तो ये ग्रे कलर की दिखती है। ऐसे ही मैंने ब्लैक कलर की भी बनाई थी बट इस पे अच्छे से वीडियो बनता नहीं था तो मैं इसको यूज भी नहीं करता था। वैसे ये रूम मेरे घर का स्टोर रूम है जहाँ पे सारा कबाड़ रखा जाता है और अनाज वगैरह भी यहीं पे रखते हैं। तो मैंने इस जगह को अपने स्टूडियो के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे मुझे कोई परेशान न करे। जब तक मैं ड्राइंग बनाता रहूं तब तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे और जब मैं वॉइस भी रिकॉर्ड करता रहता हूँ तो कोई यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने भी नहीं आता था। इधर मैंने एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक चारपाई है मतलब पलंग। हाँ तो यहाँ पे रखता था मैं अपने ड्राइंग के सामान। यहाँ नीचे ड्रॉअर में भी कुछ ड्राइंग के सामान रखे थे, मतलब अभी भी हैं। हाँ इसे तो मैं भूल ही गया। ड्राइंग की वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं ये स्टैंड यूज करता हूँ जिसको टेबल में टाइट करने वाला पार्ट गायब हो गया है, इसलिए मैंने इसमें भी जुगाड़ लगाया है। ये जो नीचे वाला स्टैंड है ये किसी कैमरे का है। मेरे पापा पहले एक कैमरा मैन हुआ करते थे तो उनका ये स्टैंड टूट चुका था जिसको मैंने अपने इस्तेमाल में ले लिया और इसमें अपना वाला स्टैंड जोड़ दिया। तो अब ये स्टैंड काफी ऊपर भी जाता है और नीचे भी और इसका माउंट भी काफी ज्यादा हिलता डुलता है, मतलब मेरे काम का तो है। तो आप लोग कह सकते हो कि मेरे 0 सब्सक्राइबर से लेके 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक इसी जुगाड़ू सेटअप में कंप्लीट हुए हैं। और हाँ फिर से मैं बता दूं कि मैं केवल मजबूरी में ही यहाँ पे ड्राइंग बनाता था, बाकी मैं छत पे ही बनाता था क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े कितनी देर ड्राइंग बना पाऊंगा यार। हाँ ये टेबल भी काफी ज्यादा ऊंची है जिससे अगर चेयर पे बैठ के मैं ड्राइंग बनाता था तो मुझे अच्छे से दिखता ही नहीं था कि टेबल पे मैं बना क्या रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर चारपाई पे बैठ के ही ड्राइंग बनाता था, भले ही धूप हो, बारिश हो, मौसम खराब हो, कुछ भी हो। तो चलो अब दिखाता हूँ कि मैंने अपना न्यू स्टूडियो कैसा बनवाया है। तो गाइज ये है मेरा वो न्यू स्टूडियो जहाँ पे मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद से वीडियोस को शूट करता हूँ। मेरे इस सेटअप में भी कुछ ज्यादा फैंसी चीजें और एक्सपेंसिव चीजें नहीं है, बस मेरे काम की चीजें और आराम की चीजें। तो काम की चीजों में पहली चीज है ये एक बड़ी सी खिड़की। जितना बड़ा ये पर्दा है इसके पीछे उतनी ही बड़ी खिड़की है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और इसी खिड़की से दिन के टाइम पे मेरी पूरी टेबल पे नेचुरल लाइट आती है, इस वजह से मुझे कोई आर्टिफिशियल लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अभी बारिश का मौसम चल रहा है जिस वजह से मेरे कमरे में कभी कभी अच्छी लाइट नहीं आ पाती है और इस समस्या का भी समाधान निकालने के लिए मैंने एक रिंग लाइट ऑर्डर की है जो कुछ दिनों में आ जाएगी, तो उसे मैं यहाँ पे रखूंगा। मैं अपने छोटे मोटे आर्ट मटेरियल्स को इस वाले ड्रॉअर में रखता हूँ और जो थोड़े बड़े होते हैं उसको नीचे वाले में। और हाँ मेरे इस स्टैंड पे फोन टिकाने के बाद ये लुढ़कने लगता है और इसके ऊपर एक पत्थर रखने के बाद ये स्टेबल ही हो जाता है। हाँ मुझे एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा बट अभी कुछ दिनों तक इसी से काम चलाएंगे। तो ये टेबल है मेरी ड्रॉइंग वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए और इसके बगल वाली है PC के लिए। मुझे अपनी एडिटिंग को भी इम्प्रूव करना है इसलिए PC लेना है, तो उसके लिए मैंने पहले से टेबल बनवा रखी है। यहाँ पे होगा मेरा मॉनिटर और यहाँ पे होगा कीबोर्ड और यहाँ बगल में ही मैंने एक पावर बोर्ड भी लगवा रखा है ताकि कभी PC बिल्ड करूँ तो पावर की कोई दिक्कत ना हो। और आराम से बैठ के ड्राइंग बनाने के लिए मैंने ये चेयर भी ली थी जिसका प्राइस मुझे पड़ा था 5200। तो ये हो गई मेरी काम की चीजें और अब बारी आती है मेरे आराम की चीजों की। ड्राइंग बनाने के बाद मैं आराम इस पे करता हूँ जो की एक मेरा नॉर्मल सा बेड है। उसके बाद है मेरे काम करते टाइम मेरे और मेरे फोन के प्रोसेसर को ठंडा रखने की चीज। फिर इस कोने में है एक बड़ी सी अलमारी जिसके अंदर मैं अभी तक का अपना सबसे कीमती सामान रखता हूँ। आओ दिखाता हूँ। तो ये तीनों है मेरी अभी तक की सबसे कीमती चीज। तो अब चलो मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे देता हूँ जो आप लोग बहुत ही ज्यादा कमेंट्स करते रहते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है भाई आप अपनी वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड करते हो? तो इसको तो मैंने पहले ही दिखा दिया था और ये आता है लगभग 500 रुपए का। अगर आपको परचेज करना है तो मैं यहाँ पे नीचे टैग कर दूंगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि भाई आप अपनी वीडियोस को कैसे एडिट करते हो?
हो। तो मैं अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए पहले यूज करता था VN एडिटर और अभी यूज करता हूँ YouCut। मुझे अपनी वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन को और भी ज्यादा बेहतर करना है, इसलिए मैं PC लेने वाला हूँ। और अभी के टाइम पे मैं फोन से ही एनिमेशन भी बनाता हूँ, इसलिए यूज करता हूँ ये स्टाइलस पेन। इसका भी भाई लिंक मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा। एनिमेशन बनाने के लिए यूज करता हूँ फ्लिपा क्लिप और IBIS Pentax। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आप वॉइस ओवर कैसे करते हो और उसको एडिट कैसे करते हो। तो देखो, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मैं यूज करता हूँ ये बोया M1 माइक, जो कि 500 रुपए का आता है और इसे भी मैं यहाँ पे नीचे टैग कर दूंगा। यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए मैंने ये फोन खरीदा था जिसका नाम है Realme Narzo 50। ये फोन मेरा फेवरेट रहा है क्योंकि इसी फोन से मैंने वीडियो शूट करके 0 सब्सक्राइबर से लेके 4 लाख सब्सक्राइबर तक कंप्लीट किए। तो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए अपने माइक को सबसे पहले यहाँ पे घुसा दो, फिर जो भी रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लो। 400 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने एक न्यू फोन खरीदा था जिसका नाम है Realme P1 Pro। मेरा Realme Narzo 50 13,000 का था और ये P1 Pro 19,000 का। इसकी वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है, बस इसमें प्रोसेसर उतना तगड़ा नहीं है। मतलब अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड भी करते हो तो उसको एडिट नहीं कर सकते, इसमें बहुत ही ज्यादा लैग करता है। और हाँ, इसमें 3.5 mm का जैक भी नहीं होता। तो इसके लिए मैंने ये चीज खरीदी थी जिसको इसमें लगाना होता है और फिर इससे भी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है। वॉइस ओवर करने के लिए जो पहले से ही फोन में रिकॉर्डर ऐप होता है उसी का इस्तेमाल करके मैं वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ। और इस फोन से वीडियोस बना के मैंने 4 लाख सब्सक्राइबर्स से 7 लाख सब्सक्राइबर्स तक कंप्लीट किए थे। इसके बाद मुझे चाहिए था एक ऐसा डिवाइस जिसका प्रोसेसर भी तगड़ा हो और कैमरा भी तगड़ा हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने खरीदा iPhone 16 और अभी जो आप लोग वीडियोस देखते हो वो मैं इसी से रिकॉर्ड करता हूँ। पर वॉइस ओवर करने के लिए अभी भी मैं अपने P1 Pro को ही यूज करता हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आप अपनी वॉइस को एडिट किससे करते हो। तो देखो गाइस, अभी जो आप लोग वॉइस सुन रहे हो ये मेरे iPhone से रिकॉर्ड हो रही है, मतलब वीडियो बनाते टाइम। और अभी जो वॉइस सुन रहे हो ये है मेरे P1 Pro में लगे हुए बोया M1 माइक की वॉइस, जिसको मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। बट अभी इस रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत नॉइस है, तो उसे कम करने के लिए और जैसे मैं बीच में कभी रुक गया या फिर खांस दिया तो उस पार्ट को कट करने के लिए मैं यूज करता हूँ Lexis ऑडियो एडिटर। अगर आप लोगों को इस ऐप को यूज करने का ट्यूटोरियल भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना और मैं अपने सेकंड चैनल आनी प्रास पे इसका ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।